हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अ वेरी हाईली टैक्टिकल गेम प्लेड बाय मिखाइल ताल। मिखाइल ताल यहाँ पर वाइट थे। उन्होंने गेम की शुरुआत की E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, A6। ये जो पूरी सेटअप है, ये सेटअप का नाम है रॉय लोपेस। और इस पोजीशन में काफ़ी बिगिनर्स मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर दे प्ले द मूव बिशप टेक C6, D into C6 एंड नाइट into E5। उनको लगता है कि अब वो एक पॉन अप हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक सिंपल से मूव करेगा क्वीन D4। अभी द नाइट ऑन E5 इज हैंगिंग एंड द पॉन ऑन E4 एंड आफ्टर दैट आफ्टर दिस ब्लैक विल सिंपली रिकवर द पॉन। और अब ब्लैक के पास में डबल बिशप एडवांटेज है स्टार्टिंग से, तो ऐसा ना करें। A6, बिशप A4, नाइट F6, शॉर्ट कैसल। अब इस पोजीशन में अगर यहाँ से ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया, नाइट इंटू E4 जो कि एक फ्री पॉन है फिलहाल, तो व्हाइट हैज़ ऑप्शंस लाइक D4 या फिर रूक E1। दोनों भी लाइन फाइन है। यहाँ पर व्हाइट के पास में काफ़ी काउंटर प्ले होता है ओपनिंग में, इसलिए बिशप E7, रूक E1, B5, बिशप टू B3, शॉर्ट कैसल, C3। और इस पोजीशन में दोस्तों, अगर ये पोजीशन आज की एरा में आएगी, दैट इज़ कंप्यूटर जनरेशन या फिर इंजिन एरा में, तो इस पोजीशन में ब्लैक विल डेफिनेटली प्ले D5। ये एक मार्शल गैम्बिट का मूव है, जहां पर ब्लैक एक पॉन सैक्रिफाइस करता है सेंटर में, और फिर उसके बाद ब्लैक के पास में इमेंस काउंटर प्ले होता है। चलिए देखते हैं ये मार्शल गैम्बिट की थोड़ी डीप लाइंस में जाकर के। इंटू D5, नाइट इंटू D5 एंड नाइट इंटू E5। इसके बाद में व्हाइट को एक पॉन मिल चुका है, नाइट इंटू E5, रुक इंटू E5 एंड नाउ C6। द नाइट ऑन D5 अभी उसको सपोर्ट दे दिया है ब्लैक ने, और यहाँ से चालू होता है ब्लैक का अटैक। D4, बिशप D6, रूक E1 एंड क्वीन H4। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ब्लैक के सारे पीसेस व्हाइट के किंग के ऊपर अटैक करते चले जा रहे हैं, और व्हाइट के पीसेस स्टिल अंडर डेवलप्ड हैं। अगर यहाँ पर व्हाइट H3 जैसे किसी मूव के साथ जाना चाहेगा, तो डायरेक्टली बिशप इंटू H3 इज रिजाइन, बिकॉज बिशप H3, G-H3, क्वीन H3, और यहाँ पर मेट चेकमेट अनअवॉइडेबल है। ब्लैक आने वाले चंद मूव में ये गेम को जीत लेगा, तो इसलिए यहाँ से फिर G3, क्वीन H3। और इस पोजीशन से ब्लैक काफ़ी कंफर्टेबल होता है यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज ब्लैक के पास में काफ़ी प्लान्स हैं, जैसे कि बिशप G4, F5, F4, सो ऑन। बहुत सारे प्लान्स होते हैं ब्लैक के पास, इसलिए आज की एरा में ये मार्शल गैम्बिट बहुत ही ट्रेंडिंग है। लेकिन ये गेम काफ़ी जूना है, तो उस टाइम पर मिखाइल ताल के ओपोनेंट को शायद इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था मार्शल गैम्बिट, इसलिए उन्होंने यहाँ पर D6 खेलने का डिसीजन लिया। बिशप C8 को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर G4 पर डेवलप करेंगे, नाइट को पिन, और D4 स्क्वायर के ऊपर थोड़ा सा और होल्ड बढ़ाने के लिए। इसलिए मिखाइल ताल ने सिंपल मूव खेला, H3, स्टॉप कर दी बिशप की एक्टिविटी। नाइट टू A5, बिशप B3 पर अटैक। नाइट टू A5 एक बहुत ही मिस्टीरियस मूव है। हम नाइट को कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पर तो लेकर जा रहे हैं, और डेफिनेटली ये बिशप पीछे आकर के खुद को बचा लेगा, बट ये नाइट C6 पर जब था, तब ये पॉन C7 का कहीं मूव नहीं हो सकता था। बट फिलहाल सिंस ये नाइट A5 पर आ चुका है, तो नाउ ब्लैक विल प्ले द मूव C5, D4 स्क्वायर के ऊपर और होल्ड। सो व्हाइट फाइनली ब्रेक्स विद द मूव D4, क्वीन C7, नाइट BD2। दोस्तों, रॉय लोपेस में ये नाइट B1 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पीस होता है, बिकॉज इसकी जर्नी स्टार्ट होती है D2 से, फिर ये जाता है F1 पे, G3 पे एंड F5 पे। समटाइम्स F1 से E3 पर भी जाता है, और फिर कभी कभी D5 पर भी लैंड होता है। बिशप D7, नाइट F1, C इंटू D, C इंटू D, रुक C8। अब बिशप C2 पर अटैक है, नाइट E3, सिंपल बिशप को सपोर्ट, नाइट C6 एंड D5, नाइट टू B4, बिशप C2 पर अटैक। व्हाइट के पास में एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू गो बैक, बिशप टू B1। और फॉर इंस्टेंस देखने में ऐसा लग रहा है कि व्हाइट के सारे पीसेस लास्ट रैंक पर हैं, बट ये पोजीशन की एक्चुअल इवैल्यूएशन ऐसी नहीं है। ये पोजीशन में व्हाइट इज स्लाइटली बेटर, बिकॉज ये जो नाइट B4 पर इतना एक्टिव लग रहा है, ये अगले ही मूव में A3 से पुश किया जाएगा और इसको पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए ब्लैक ने यहाँ पर A3 एंटिसिपेट करते हुए मूव खेला A5, बिकॉज अगर A5 नहीं खेला जाएगा तो A3 के बाद में वो नाइट ट्रैप है। A3, नाइट A6 एंड B4, अ टिपिकल पॉन सैक्रिफाइस विच कैनॉट बी एक्सेप्टेड। ये एक ऐसा पॉन सैक्रिफाइस है जिसको ब्लैक एक्सेप्ट नहीं कर सकता है।
चलिए देखते हैं अगर ब्लैक ने एक्सेप्ट कर लिया तो ए इंटू बी, फिलहाल के लिए ये नाइट अनसपोर्टेड है। एंड इफ नाइट इंटू b4 देन आफ्टर बिशप टू d2 द नाइट इज ट्रैप्ड। अभी नाइट के पास में कोई भी स्क्वायर नहीं है पीछे जाने के लिए। अगर क्वीन c5 नाइट को सपोर्ट देने के लिए देन आफ्टर क्वीन टू b3 व्हाइट ने 2 अटैकर लगा दिए हैं और ब्लैक के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे ब्लैक और एक डिफेंडर ला सके। सो इसलिए b4 g6, ब्लैक ने वो पॉन सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, उस तरफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया, रादर दूसरे साइड में g6 मूव के लिए। g6 मूव के पीछे ब्लैक का आइडिया है टू प्ले रूक e8 और फिर बिशप f8, बिशप g7 या बिशप h6, समहाउ ये बिशप को एक्टिवेट करने का प्लान है। इसलिए बिशप d2, ab, av एंड नाउ क्वीन टू b7 सपोर्टिंग द नाइट, बिशप टू d3, नाइट c7, नाइट c2। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस टाइप मूव है। ये मूव के पीछे काफ़ी अच्छे सारे रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वाइट का प्लान है यहाँ से खेलना है बिशप e3 एंड देन रूक टू a7, ब्लैक की पोजीशन में अंदर घुसने के लिए। नाइट h5, बिशप e3, रूक टू a8, रूक a7 स्टॉप करते हुए एंड नाउ वेरी सिंपल क्वीन टू d2, एक बैटरी बनाते हुए किंग साइड पर एंड सेकेंडली दोनों रूक्स को कनेक्ट करते हुए रूक टेक्स। और ये पोजीशन यहाँ पर जो मूव है दोस्तों इस पोजीशन में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अब रूक इंटू a1 जैसा कोई नॉर्मल मूव करेंगे तो ब्लैक के पास में चांस है कि वी रूक 8 खेल करके गेम को न्यूट्रलाइज करे, वाइट के पास में जो स्लाइट एडवांटेज है वो भी ना दे वाइट को। लेकिन यहाँ पर वाइट ने खेला नाइट इंटू a1। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाइट c2 पर तो कुछ कर रहा नहीं है, बट नाइट इंटू a1 के बाद में अब ये नाइट के पास में काफ़ी सारे स्कोप है, जैसे कि नाइट b3, नाइट a5, एक ही ओपन फाइल है बोर्ड पर जहां से ब्लैक कुछ काउंटर प्ले जनरेट कर सकता है, उसको भी वाइट ने बंद कर दिया। f5, बिशप h6, नाइट टू g7 एंड नाउ नाइट टू b3। जैसा कि मैंने बताया अब ये नाइट a5 पर आएगा, क्वीन पर अटैक, और एक ही ओपन फाइल है वो भी हम क्लोज कर दे रहे हैं हमारे नाइट से। f4, नाइट a5, क्वीन b6, रुक c1, एक ही दूसरी ओपन फाइल है ये बोर्ड पर जिसपे वाइट कुछ क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए वो रुक वहां पर। रूक a8, क्वीन c2, नाइट e8, क्वीन टू b3। धीरे धीरे वाइट अपने जो स्पेस एडवांटेज है उसको यूज करने की ट्राई कर रहा है। अभी धीरे धीरे वाइट कोशिश कर रहा है कि वो ब्लैक की पोजीशन में एंटर करता चला जाए। बिशप f6, नाइट टू c6। अब ये नाइट आउटपोस्ट लेकर के बैठ चुका है ब्लैक के कैंप में। अगर ब्लैक यहाँ से इसे कैप्चर करने का डिसीजन ले देन वाइट के पास में 2 ऑप्शन है, वन इज रूक इंटू c6 विच इज ऑल्सो फाइन, जो कि अच्छा ऑप्शन है काफ़ी, और एक होता है पॉन इंटू c6 चेक, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। दोनों भी ऑप्शन में काफ़ी एडवांटेज मिलता है वाइट को। सो बिशप f6, नाइट c6 एंड नाउ नाइट टू h5, क्वीन टू b2। अब यहाँ से वाइट का प्लान हो सकता है टू प्ले द मूव रूक a1 और गेट कंट्रोल ओवर दी ए फाइल, और फिर समहाउ जैसे कि मैंने बताया अपने स्पेस का जो एडवांटेज है उसको यूज़ करने की कोशिश। बट बिशप टू g7, और ये मूव एक ब्लंडर है फ्रेंड्स। बिशप g7, ये तो बिशप ऑन f6, ये जो बिशप है ये काफ़ी वैल्यूएबल था ब्लैक के किंग को डिफेंस देने के लिए। बट आफ्टर बिशप टू g7, बिशप टेक्स, किंग टेक्स, और यहाँ पर मिखाइल ताल ने एक बहुत ही एस्टोनिशिंग मूव किया, दैट इज रूक टू c5। एक रूक सैक्रिफाइस फ्री रूक दिया है मिखाइल ताल ने। If black plays d into c5, then black is completely lost because of the move knight f into e5। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबसे सिंपल सा थ्रेट क्या है। सबसे सिंपल सा थ्रेट है टू प्ले द मूव knight into d7 check and win the queen। ठीक है, इसके लिए ब्लैक कैन ट्राई समथिंग लाइक किंग h6, जिसको आएगा knight f7 और गेम खत्म हो जाएगा यहीं पर। और बाकी ब्लैक के पास में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि knight f6, इसको भी सिंपल सा मूव है नाइट इंटू d7, और फिर से ब्लैक कुछ नहीं कर सकता है, ब्लैक की पोजीशन काफ़ी ख़राब है। और अगर ब्लैक किंग g8 पर जाने का डिसीजन लेगा तो भी नाइट e7 चेक, और अभी आपको f8 पर आना पड़ेगा बाय फोर्स, या फिर आप g7 पर जाइए या h8 पर जाइए, जहाँ भी जाएंगे प्रॉब्लम आपको ही है। इसलिए यहाँ पर ब्लैक ने रूक c5 सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, रादर ब्लैक डिसाइडेड टू गो फॉर द मूव क्वीन a6, क्वीन टू a6,
और अब ये रुक हैंगिंग है दोस्तों, बिकॉज ब्लैक का आइडिया है टू प्ले क्वीन A1 चेक, क्वीन टेक्स रुक A1 एंड देन किंग H2 एंड देन D into C5। इसलिए सिंपली व्हाइट ने यहाँ पर मूव खेला रुक into B5। वंस अगेन ब्लैक को यहाँ पर लगा कि सिंस ये रुक अभी पिन हो चुका है, बिकॉज ये बिशप नीचे अनसपोर्टेड है, तो व्हाई नॉट लेट्स अटैक द रुक। सो नाइट C7। बट और एक सैक्रिफाइस यहाँ पर किया है मिखाइल ताल ने बाय द मूव रुक टू B8। क्वीन पर अटैक है और बिशप फ्री में दिया है, सो क्वीन इंटू D3। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गेम का, जहां पर मिखाइल ताल ने खेला है नाइट C इंटू E5। एक और नाइट सैक्रिफाइस, अपोनेंट का किंग काफी वीक है, उसके ऊपर अटैक बना रहे हैं। अगर ये सैक एक्सेप्ट किया जाता है देन आफ्टर नंबर ऑफ ऑप्शंस लाइक क्वीन E5 डायरेक्टली शायद विनिंग होना चाहिए यहाँ पर, या फिर नाइट इंटू E5 इज ऑल्सो फाइन। सो नाइट इंटू E5, बट यहाँ पर ब्लैक ने खेला क्वीन D1 चेक, किंग H2 एंड नाउ रूक A1। अभी ब्लैक का यहाँ पर आइडिया है टू प्ले क्वीन H1 चेकमेट। सो मिखाइल ताल को भी यहाँ पर गेम फिनिश करना होगा, सो ही प्लेड द मूव नाइट G4 चेक, किंग F7, नाइट H6 चेक, किंग E7, नाइट G8 चेक। एंड इन दिस पोजिशन यहाँ पर ब्लैक ने गेम को रिजाइन कर दिया, बिकॉज आफ्टर किंग टू F7 नाइट टू G5 इज अ चेकमेट। द गेम इज ओवर नाउ। व्हाइट ने ब्लैक को चेकमेट कर दिया है और ब्लैक के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है इस गेम को कंटिन्यू करने का। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए।